कुछ ही दिनों में पवित्र कार्तिक मास आ रहा है। हमने देखते हैं कि अनेक लोग तो नियम करते हैं, लेकिन अनेक ऐसे भी हैं कि वे कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं होता कि क्या करें। कार्तिक मास से जुड़ी एक छोटी सी कथा सुनिए, फिर मुझे विश्वास है कि आप सब भी इसका अनुपालन करेंगे। एक नगर में एक मनुष्य रहता था। उसने अपना पूरा जीवन आलस्य और पाप में बिताया। न उसने पूजा की, न दान किया, न कभी मंदिर गया। समय बीता, बुढ़ापा आया, शरीर रोगों से घिर गया। अब उसे चिंता सताने लगी। वह सोचता, मैंने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। इन्हीं विचारों में डूबा तो एक दिन एक संत के पास पहुंचा। संत ने उसके चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, भैया क्यों दुखी हो। मनुष्य ने रोते हुए कहा, गुरुदेव मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, अब जीवन ढल गया है, क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग है। संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, ईश्वर की शरण में देर कभी नहीं होती। कार्तिक मास आ रहा है, यदि तुम इस महीने केवल 3 साधन कर लो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा और सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव वे 3 साधन कौन से हैं। संत ने कहा, पहला साधन, प्रातः सूर्योदय से पहले शीतल जल से स्नान करना। जैसे स्नान से शरीर स्वच्छ होता है, वैसे ही कार्तिक मास का स्नान आत्मा को पवित्र करता है। दूसरा साधन, स्नान के बाद तुलसी माता की पूजा करना, उन्हें जल चढ़ाना और 108 परिक्रमा करना। प्रत्येक परिक्रमा पर क्लीं कृष्णाय नमः का जप करना। तुलसी भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। तीसरा साधन, संध्या समय जब आकाश में तारे निकलने लगे तब तिल के तेल का दीप तुलसी माता या देवस्थान पर जलाना, और अगर किसी नदी के पास रहते हो तो नदी में दीप दान करना। ये दीप जीवन में सौभाग्य लाएगा। मनुष्य ने प्रण किया कि वह इन 3 साधनों का पालन करेगा। और फिर कार्तिक मास प्रारंभ हुआ। वह प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान करता, तुलसी माता के चारों ओर घूमता और क्लीं कृष्णाय नमः जपते हुए 108 परिक्रमा करता। संध्या को वह दीप जलाकर तुलसी के चरणों में रखता। धीरे धीरे उसका मन बदल गया, उसका चेहरा तेज से दमकने लगा। जिस मनुष्य ने जीवन भर कुछ अच्छा न किया था, अब वह भगवान का सच्चा भक्त बन गया। समय बीता और एक दिन उसकी मृत्यु का समय आया। यमदूत उसे लेने आए। वह भयभीत हो, परंतु तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और बोले, रुको यमदूतों, यह भक्त कार्तिक मास में स्नान, तुलसी पूजन और दीप दान करता रहा है। अब यह हमारे स्वामी श्री हरि विष्णु के धाम जाएगा और उस पापी मनुष्य को वैकुंठ ले जाया गया। यही कार्तिक मास का महत्व है।